भूपेश बघेल जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सब लोग जोरदार ताली बजा के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी मंच में उपस्थित हो चुकी हैं। ये छत्तीसगढ़ का उनका प्रेम है। आज बुखार होने के बावजूद भी प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, क्योंकि दो महिला प्रत्याशी भी यहां से कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाए। स्वागत की औपचारिकता तक एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और सीधे स्वागत भाषण के लिए मैं रविंद्र चौबे जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबके बहुत सौभाग्य कि हमारे ये जाल बांधा के मैदान में, जहां ऊपर मोदी डोंगरगढ़ विधानसभा, ये जाल बांधा खैरागढ़ विधानसभा, ये नगपुरा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, ये भेड़सर अजवारा विधानसभा और ये चीचा डोड़की साजा विधानसभा, ये 5 विधानसभा के बीच में हमारे देश के कांग्रेस के हमार सबसे बड़े नेता प्रियंका जी आज मौजूद है। जोरदार ताली बजा के आदरणीय के स्वागत करो। आदरणीय साथी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी मौजूद है, ओखरो जोरदार स्वागत करो। चरण भैया, ताम्रध्वज भैया और हमार सब प्रत्याशी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। आप सबसे प्रार्थना है अच्छा स्वागत करो। संगवारी हो, 7 तारीख और 17 तारीख के चुनाव हैं। एक बटन दबाना है। आज पंजा छाप के प्रियंका दीदी के सामने ये बताना है कि केवल एक बटन दबाना है और किसान के 10,000 करोड़ के कर्जा माफ कराना है। साथियों, कौन सरकार कर सकते? पिछले 5 साल ये भूपेश बघेल के सरकार 2500 से 2640 धान के कीमत और हर जगह भाषण में मैं कहता हूं, सरकार बनाना कांग्रेस के सब प्रत्याशी ला विजयी करना 2800 से शुरू हुई और जाही धान के कीमत 3600 रुपया तक धान के कीमत जाही। कौन सरकार दे सकते? आदरणीय प्रियंका जी के, आदरणीय राहुल जी के, बहुत सम्मानीय सोनिया जी के, खड़गे साहब के और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार कर सकते। तो कर्जा माफ, धान के कीमत, 20 कुंटल के खरीदी, केजी से पीजी तक, पढ़ाई में मेडिकल से लेकर सब पढ़ाई, जनता हमारे किसान के लइका मन के फ्री रहना है। इलाज 5 लाख रुपया से लेकर 10 लाख तक हमारे गरीब ला इलाज के सुविधा दी। ये कौन दे सकत है? केवल कांग्रेस पार्टी दे सकत है, केवल प्रियंका जी दे सकत है, केवल भूपेश बघेल दे सकत है। तो आदरणीय संगवारी हो, आज लाखों के तादाद में छत्तीसगढ़ के किसान ये बात ला देखा थे कि आज ये सभा में भी आदरणीय प्रियंका जी के द्वारा कुछ न कुछ घोषणा होना है। और आप सब ला निवेदन करा था, ये 5-6 विधानसभा में यहाँ से जाना और लगातार प्रचार करना और फिर से कांग्रेस के सरकार बनाना। योजना बहुत है, मैं ओला गिनाना नहीं चाहा। हमारे दोनों बड़े नेता यहाँ मौजूद है, ओकर सुनना है। आप सबके तरफ से आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ला आमंत्रित करत हूं, सभा ला संबोधित करे बर। आज के
चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे दिल्ली से पर्यवेक्षक के रूप में आए राज्यसभा सदस्य आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, सांसद महिला कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय राजेश तिवारी जी, हमारे विधायक और विधायक प्रत्याशी आदरणीय अरुण बोरा जी, दुर्ग विधानसभा शहर, आदरणीय देवेंद्र यादव जी भिलाई प्रत्याशी, मुकेश चंद्राकर जी वैशाली नगर के प्रत्याशी, निर्मल कोसरे जी अहिवारा के प्रत्याशी, यशोदा वर्मा जी तुम्हार खैरागढ़ के प्रत्याशी, हर्षिता बघेल जी डोंगरगढ़ के प्रत्याशी और मैं खुद भी प्रत्याशी हूं दुर्ग ग्रामीण के। और ओकर बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी घलो प्रत्याशी पाटन क्षेत्र के। जोर से ताली बजाओ न गा, ढेर ढेर कर तुम। आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी, गिरवर जंघेल जी, धनेश पाटला जी, हमारे पूर्व मंत्री भागवत साहू जी, भुवनेश्वर बघेल जी, प्रदीप शर्मा जी, मंच में बैठे सबो सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी मन, भाई मन, बहनी मन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के संगवारी मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी मन, बहुत संक्षिप्त में अपन बात रखूं। विकास के बाद चौबे जी की ही, माननीय भूपेश बघेल जी कही, आदरणीय प्रियंका जी कही। लेन बैठ जाऊंगा, शांत रहो एक कनिक। मीडिया वाले मन घलोत शूटिंग कर ही ना ले न कैसे करहूं। अभी खेत खार जाथन तो गर्मी में रथन, तो मैं बहुत संक्षिप्त में दूसर दिशा में मोड़ना चाहता हूं आपला। जब हमारी सरकार बनी 5 साल पहली, तो एक दिन हमन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे रहें, मंत्री मान रहें सबो जन। हमन एक ठन बात चर्चा चलीस, विकास के पैमाना का चीज हरे। पत्रकार मन हमन ला पूछिस तुम्हार सरकार के विकास के पैमाना का है, तो हमन तय करें हमार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाना, ये हमारे विकास के पैमाना नो है। ये हर जनता के सुविधा के बात है। तो विकास के पैमाना काले माने जाए, तो मुख्यमंत्री जी की ही विकास के पैमाना हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति लागे करबो तेन हमार विकास के पैमाना है। सड़क बनाथन वो रेंगे काम है, सुविधा है। स्कूल कॉलेज करथन वो पढ़ाई के काम आते, सुविधा है। हमन अस्पताल बनाथन वो इलाज के काम आते, वो सुविधा है। पर असली विकास आए हम अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति भुला जाथन, विदेशी सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता स्वीकार करत जाथन। तब हमन मुख्यमंत्री जी निर्देश करीस कि वो दिशा में काम शुरू करो। अब हमन काम शुरू करें। आप मन याद है हमार राजीव माघी पुन्नी मेला, ये भाजपा वाले बन 15 साल में ओकर नाम ले बदल दे रहीन। काय के रहीन मालूम है? राजीव महाकुंभ। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण में कहे गए है 4 ठन महाकुंभ होते, 5वां नहीं होए। तो इकर बर कहां 5वां महाकुंभ आगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू करो वहीं से। विधानसभा में पहला बिल राजीव माघी पुन्नी मेला के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमन प्रस्तुत करें और वो महाकुंभ ले नाम ले बदल के फिर राजीव माघी पुन्नी मेला करें। और हमन उदाहरण दें, कोई दलगत राजनीति के कारण नहीं करें। अंग्रेज मन के गजेटियर में जिन समय हमन पेश करें 116 साल पहली, अब हो गए 120 साल पहली। 120 साल पहली अंग्रेज मन के गजेटियर में लिखा है
कि 120 साल पहली राजीव माघी पुन्नी मेला नाम रही से और 120 साल पहली 50,000 के भीड़ राजीव माघी पुन्नी मेला में होवे। ये हमारे अंग्रेज के गजेटियर में है और ओकर अनुसार हम नाम ल बदले के एक शुरुआत करें, छत्तीसगढ़ के संस्कृति लागे करे एक शुरुआत करें। ओकर बाद तो फिर मैं गना नहीं सका। आज का कर हमारे मुख्यमंत्री जी की छत्तीसगढ़ के 30 तिहार, छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा, छत्तीसगढ़ के 30 तिहार के छुट्टी दे के काम। अच्छा ये मेरे बैठे होते मन बताओ, गेड़ी कौन कौन चढ़े हो? जेंट्स मन डहार उठा तो महिला मन 2, 3, 4, हाँ यहू डहार है। हमन महिला मन घलो उठाए हैं। हमन एक जगह गए कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी साथ रहे, तब मुख्यमंत्री जी इसने पूछी, जैसे मैं पूछा था कौन कौन गेड़ी चढ़े हो, तो एक जन 60 साल के महिला खड़े हो कि काका मैं बोला काका किथो, सब कोई काका किथो का, तो जोर से बोलो न काका जिंदाबाद। तो तुम्हार काका मोर काका न है भाई, मोर भाई है तुम्हार काका। तो तुम्हार काका लो 60 साल के महिला के काका मैं चढ़े गेड़ी। तो हमारे मुख्यमंत्री कहते तोर तो ज्यादा उम्र दिखत हो, ते कैसे गेड़ी चढ़े होबे? तो वो किस मैके में चढ़त रहे हो काका, ससुराल में आज बात बंद हो गई और ते शुरू करे तब महू गेड़ी चढ़ो कि ये हरे हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, ये हरे हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के बाद तो जब का खेल कूद 30 तिहार, यहाँ तक कि हमारे दिल्ली के हमारे छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन में चीला रोटी भी हमारे मन के मिलते दिल्ली में। आप जब दिल्ली जाना तो देखना हमारे खुरमी ठेठरी फरा बड़ा और चील वो हमारे वहां जाग चला थे। तो ये हमारे विकास के पैमाना, हमारे मुख्यमंत्री के सोच में ओला बधाई देत, आप सब ला बधाई देत। आदरणीय प्रियंका जी के स्वागत करके अपन बानील विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद तामदास भैया। आज जो पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने का जो काम किया है, किसानों और मजदूरों के हक में जो फैसला लेने का निर्णय जिसके नेतृत्व में हुआ है, ऐसे किसान के बेटे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। भूपेश है तो, कांग्रेस है तो, प्रियंका है तो, आदरणीय बघेल जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, बमलेश्वरी मैया की। मंच में उपस्थित आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, फूलोदेवी नेताम जी, राजेश तिवारी जी, अविनाश चौबे जी, आदरणीय यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, आदरणीय भाई अरुण वोरा जी, आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी, देवेंद्र यादव जी, आदरणीय शाहिद खान जी, गजेंद्र ठाकरे जी, नवाज खान जी, संदीप सिंह जी, सारिक रईस खान जी, राजेंद्र साहू जी, भागवत साहू जी, प्रदीप शर्मा जी, जुमुख साहू जी, मोतीलाल जंगेल जी, नीलांबर वर्मा जी, भिखम चंद जैन जी, रामकुमार पटेल जी, रमेश साहू जी, आकाश जी, कोमल साहू जी, चंदन यादव जी, साथ ही मंच में बैठे सब अतिथि मन, बहुत जन के नाम नहीं ले पाए। हमारे खैरागढ़ के पूर्व विधायक भी बैठे, गिरवर जंगेल जी और धनेश पटला जी भी बैठे। सब जन में प्रणाम करते हुए ये 5-6 विधानसभा के कार्यकर्ता मन आए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष मन, सेक्टर और जोन के बूथ के अध्यक्ष और प्रभारी मन, साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई के सब अध्यक्ष मन, पदाधिकारी मन और सब हमारे किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन और पत्रकार मन। लगातार अभी 2 दिन तक के राहुल जी बस्तर में रही से, कल राजनांदगांव और कंवरधाम होकर कार्यक्रम हुए। बहुत जन साथी मन वहां भी रही से और आजो आए। जबरदस्त उत्साह
चाहे वो बस्तर हो, चाहे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हो, सब जगह जबरदस्त उत्साह। प्रथम चरण के जिन 20 विधानसभा है उनमें अब कोई संशय नहीं रहेगी है। ये ममा भांचा मन तक जाते ना, हाँ एक नाम नहीं चढ़ना चाहिए थे ममा भांचाला। अब सवार हो गए तो जाना अच्छे भांची तक है वो नहीं पढ़ी। फिर 5 साल पहले जिन काम करें तेकर बारे में हमारे सब साथी मन चर्चा कर चुके हैं। जब हमारे नेता राहुल जी ऋण माफी की बात करी, 2500 क्विंटल में धान खरीदे की बात करी, बिजली बिल हाफ के बात करी, 4000 प्रति माना बोरा के दर से तेंदुपत्ता की बात करी, कोनो विश्वास नहीं करा। भाजपा के साथी मन कहा हम 15 साल ले छत्तीसगढ़ में शासन चलाए, लेकिन हमन 2100 नहीं पहुंचा पाए। 300 रुपये बोनस देवो के तेला नहीं दे पाए, ते कैसे 2500 दे डर पे कांग्रेसी मन कैसे दे डरू। मैं कहीं एक घाव मौका मिले, 15 साल हो गए, एक बार मौका मिली वो सब लग करके दिखाओ। और हो ही सोचने राहुल जी के बात में पूरा छत्तीसगढ़ 68 सीट जीते। रमन सिंह 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से कभू 55 सीट नहीं जीते। और हमला जब आशीर्वाद दी छत्तीसगढ़ के जनता तो 68 सीट जीते। और वही नहीं रुके, जब उपचुनाव हुई जिसमें खैरागढ़ भी शामिल है तो हमारी संख्या 71 हो गए। आज 71 की विधानसभा है। केंद्र सरकार बहुत अड़ंगा लगाई, वो हर बात में अड़ंगा लगाते। कैसे छत्तीसगढ़ के जनता परेशान करन, किसान ला परेशान करन, मजदूर ला परेशान करन, आदिवासी और महिला मल्ला नौजवान ला परेशान करन, वो मन तय करके रखे। एक ताजा बात बताओ तो मैं विधानसभा में रमन सिंह के हिस्स में 2 साल के बोनस दूं कह रहे थे, नहीं दे पाए। और ते घोषणा पत्र में शामिल करे वो दूं की के वो कब देवे। मैं के डॉक्टर तो लाश तक नहीं लगाए। ते घोषणा कर, ते वादा कर, और वो नहीं करे तो मैं पूरा करूं। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री कहे कि बोनस देना ते बंद करे। जब ले डबल इंजन की सरकार बने हैं, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से बोनस मिलना बंद होए। नहीं तो मनमोहन सिंह के समय में भी किसान मतलब सुरता करो, उस समय 50 रुपया 100 रुपया प्रति क्विंटल के बोनस दे रही। राज्य सरकार तो देत रही से, मनमोहन सिंह भी बोनस देत रही ना। ये जब ले आया है दाढ़ी वाला तब ले बंद है, न खुद है न दूसर ला देन देवा है। मैं कहे ते अनुमति भर दे तो उसे पैसा उसे नहीं मांगा था। मैं जिन दिन अनुमति आई, मैं आप कहना चाहता हूं वही दिन किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में चाहिए। आवाज पर अपन हिस्सा नहीं देवा थे। राहुल जी 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाया हुआ, उनका पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहां के राइस वो दिन घोषणा करी कि हमारी सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमला काम नहीं करन दे, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा। सबके तनख्वाह 30% कटौती कर देने से ये फूलो देवी नेताओं हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है,
एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी। 5-5 करोड़ रुपए मिला तो तीनों बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करीस, न काकरो तनखा बंद करीस, कटौती करीस, बल्कि किसान से जिन वादा कर रही राहुल गांधी जी कि 2500 में खरीदबो, मोदी जी तो मना कर दे रही से समर्थन मूल्य 1 रुपए कहूं ज्यादा देबे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर देबो। और सही में बंद कर दी 1 साल। 24 जो कमेटी के अध्यक्ष रही से, और वो समय हम धान ला 1900 में खरीदे और 1300-1400 रुपए में बाजार में बेचे रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी, वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें, और ये 4 किस्त में पैसा दें। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे बर, तो जाल बांधा सोसाइटी में गए, एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़का रही, MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त में दूं, कह रहे 4 किस्त कावर देता। तो एक जन सियानी खड़े रहे, अरे तुहर राज में तो देवो करे तेलो नहीं दे, कम से 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लब भरोसा रही कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लड़का में कहते पढ़े लिखे, एक राजीव जी की शहादत दिवस 21 मई हम पहली किस्त देते, राजीव जी की जयंती 20 अगस्त दूसरा किस्त देते, तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के देते, और वित्तीय वर्ष समाप्त होते थे 31 मार्च के फिर चौथा किस्त देते। मैं कहे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर के पैसा मत निकाल बे, एक संग्रह 31 मार्च के पैसा निकाल बे, 1 किस्त हो जाए बाबू। हर परिस्थिति में बताया का मतलब यह है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीना का राशन ले 1 संग्रह भिजवा रहे हैं। भिजवा रहे नहीं भिजवा रहे, मिले रही नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें, जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करें, मनरेगा शुरू करें, 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद। वो समय आमा, इमली और तेंदुपत्ता तोड़े के सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से, और खरीदे की व्यवस्था करें। गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए, वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले, काम न कर रहे। आज वो निरंतर चला थे। राहुल जी 2500 के से, ये साल तो 2640 और 2660 रुपए पड़े, और अभी धान बेचो तो समझ लो कत्का पर ही तेला। बोले जरूरत है, सबला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना? हाँ, काका अभी जिंदा है बाबू। हाँ, आपके पास हम तो 75 के हैं, तुम तो 80 को दिल लेगा था। अच्छा, 5 बोनस में दे था। मैं आप सब ला प्रणाम करा था। तो वो 75 जन पार के, तो 75 नंबर सीट रही ना, राजनांदगांव शामिल है ना, मगर मतलब नांदगांव जिला में केवल नांदगांव भर भाजपा के हाथ में रही से। खैरागढ़ तो उपचुनाव जीत ले रहे हैं, एक ठक करगर इस निकाल के फेंक रहे हैं ना। तैयार हो। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी वाला माला सांप सूंघे है। एक ठक तो घोषणा करती था कि हमारी सरकार आई तो किसान बर, मजदूर बर, गरीब बर, महिला बर यदि काम करबो। एक ठक नहीं करे। हमार सरकार है, हम लगातार 5 साल काम करें, और गिनाहो बहुत लंबा लगी, वो बात मैं नहीं बोलना चाहूं, लेकिन फिर भी हमारे नेता राहुल जी आ रही से, प्रियंका जी आ रही से, खड़गे साहब आई, ये मैं लगातार हमारी सरकार बनाओ तो हमने ये काम करबो। मैं वो लिस्ट गिना देता हूं।
पहली बात तो हम फैसला करें 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदी। आज 30 तारीख है, परन दिन धान खरीदी शुरू हुई और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचू तुम्हारा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम फैसला करें, का फैसला करें कि किसान मन के फिर से ऋण माफी होई, बोले ना, तो भाजपा वाला उकर मन के पेट में पीड़ा होते काबर ऋण माफी कर सकते हैं। मैं कहें उद्योगपति मन के बड़े बड़े अडानी और संगवारी मन के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, तब कोई बात नहीं। कांग्रेस की सरकार है, यदि 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दी, तुम्हारे पेट में पीड़ा हुआ थे, फिर से किसान मन के कर्जा माफ कर, वो करना है कि नहीं करना है? मजा नहीं आवा थे, कर्जा माफ होना करना है ना। हाँ, कर्जा माफ तब हुई जब सरकार बनी। हाँ, भरोसा है। एक ठकाऊ बात, तकनीकी बात आप मन लग कर दे रहा कावर के 1 नवंबर के धान खरीदी हुई, परंदी से धान खरीदी हुई, तो तुम जो लोन ले हो तो पहली कट ही बैंक में। कावर के सरकार के फैसला 20 क्विंटल खरीदे के लोन ले हो, तब समझ लो वो लोन है चुनाव तक जब बेचू तब तक के कटी। जिन सरकार बनी पहली फैसला रही किसान मन के कर्जा माफी, और जिन समायोजित हो जाई वो पैसा वापस करवो, तो ओकर चिंता तुम्हारा नहीं करना है। हाँ, ये मैं भाजपा वाला बरगला ही थे, कल पहले में बता दे आगहू। पिछले समय याद करो 1200 करोड़ रुपया किसान मन धान बेटरी से नवंबर महीना में सरकार बनी 17 दिसंबर के, तो केस हम तो धान ला बेट देने का कर्जा में पार दे वो पैसा ला, वो 1200 करोड़ रुपए किसान मन के वापस कर दे रहे। हो रही नहीं हो रही है, तो यूं बात कोनो किसान ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। आराम से धान ला बेचो तुम मना। कांग्रेस के फिर सरकार बनी, वो जिन पैसा बैंक के खाता में तुम्हारे समायोजित हो रही, वो पैसा फिर से वापस किसान के खाता में हुई। कर्जा माफ के हमारा फैसला। दूसरा बात, प्रियंका जी घोषणा करी थी 17.5 लाख परिवार ला आवास देवो। तीसरा, तेंदुपत्ता जिन संग्राहक है वो मतलब 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हमन खरीदी करथन, वो परिवार ला साल में एक बार वो तेंदुपत्ता के पैसा पावे करी 4,000 रुपये और देवो गरीब मन के खाता में डालबो। जैसे महुआ है, इमली है, अमचूर है, एक मन के समर्थन मूल्य 10 रुपया वृद्धि करवो। और ओकर बाद जिन डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, पहले 5 लाख रुपया रही से, अब वह 10 लाख रुपया हुई, 10 लाख तक के फ्री में इलाज हुई। और विशेष सहायता, मुख्यमंत्री विशेष सहायता में तो 25 लाख तक के। और एक साथ साथ हमरो गरीब घर के लड़का मन, किसान घर के लड़का मन शहर में गांव में रही थे, लेकिन काकरो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाते, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाते, फीस अतेक रही थे, उन भर नहीं पाए, लड़का मन पढ़ नहीं सका है। और दिन राहुल जी घोषणा करीस कि चाहे वो डिप्लोमा करे, ITI करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज पढ़े, जब का शासकीय कॉलेज है ते सब फीस माफ हुई, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस सब माफ। मतलब KG to PG फ्री में शिक्षा पूरा देश में पहला, पूरा देश में पहला। कोई सरकार ऐसा नहीं करे, लेकिन हमार सरकार बनी तो लड़का मतलब पढ़ाई में एक पैसा नहीं लगा। और साथ साथ जे कल राहुल गांधी जी राजनांदगांव आए रही होकर पहली अभनपुर विधानसभा में मजदूर मन का सब बैठे रही से, वो खुद धान लुए है। हमू मल्ला ताम्रध्वज भैया, टीएस सिंहदेव, चरण भैया सब ला धान लुआ है। ओकर बाद बैठे नोकर मजदूर साथी मन रही से, भूमि श्रमिक मन रही से, वो मतलब कहीं 7,000 करवाया बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बढ़ा देते। उमन किस कतका बढ़ाना है, राहुल जी पूछिस कतका बढ़ाना है, 10,000 कर दे तो हम खुश हो जाओ। तो राहुल जी राजनांदगांव में और पहले घोषणा करेस कि
जिन भूमि श्रमिक है देश में पहली योजना है कोनो भूमि मतलब श्रमिक मतलब पैसा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार 7,000 दे से अब वो हमार सरकार है तेने 10,000 रुपया सालाना दिया। तो आज का कन घोषणा कर रहे हैं और घोषणा करवाना है कि नहीं करवाना है? करवाना है ना? भरोसा है ना? हम जन किसान तेन हो ही ना और भाजपा किसे तेन पक्का। हाँ तो एक आमक दू गोही तोर कहल का हुई वो कर मन के वही चलते। मैं बहुत ज्यादा वो देर नहीं रहते हुए मैं सीधा प्रियंका जी बुलाऊं तुम जोरदार ताली बजाओ भाई। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और घोषणा करवाना है तो जोरदार ताली बजते रहना जी जब तक कि प्रियंका जी मंच में नहीं आए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाव सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आए और आप सबको हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी। सब भैया बहनी, दीदी दाई मनला जोहार। जय मां दंतेश्वरी, जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, निर्मल कोसरे जी, देवेंद्र यादव जी, अरुण बोरा जी, मुकेश चंद्राकर जी, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री राजेश तिवारी जी, गजेंद्र ठाकरे जी, आप सबका और सभी पदाधिकारी, सभी कांग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज बुखार तो है लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है क्योंकि आप खुश लगते हो। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश गई थी, वहां की जनता खुश नहीं लगती। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूं और संबोधित करती हूं जनता को तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है कि नहीं? अच्छे हैं, खास तौर से मेरी बहनें। देखिए, खेरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे और जैसे ही नतीजा आया
उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण खत्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है। सामने दो राहें हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे। और आप एक जहां पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज न चुन लें। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहां की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहां जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहां पे मैं कर रही हूं, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहां आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूं, रोज खाती हूं। कहां आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आई,
लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहां आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहां आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है, देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है, खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो। तो आप यहां खड़े हैं। और आपके साथ वाले प्रदेश मध्य प्रदेश, मैं बताती हूं आपको, जानते हैं कितनी घोषणाएं की हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने? बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी? 100, 1000, कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी। 22,000 घोषणाएं की हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूं आधी भी पूरी नहीं होंगी। और यहां आपकी सरकार, उपचुनाव में घोषणा हुई कि आपका जिला बनेगा, नतीजे निकलने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद बन गया। जहां 22,000 घोषणाएं इन्होंने की, 220 घोटाले किए हैं। 250, शायद 250 महीनों की या हफ्तों की सरकार है, 220 इन्होंने घोटाले कर डाले, हर चीज में घोटाले। यहां पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया, और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है। चाहे वो हिमाचल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चिंता आपकी है कि मैं क्या करूंगा, किस तरह से मैं महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। गर्व से कहते हैं कि दीदी हमारे यहां महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम हैं। आप क्या सोच सकते थे कि जहां पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है आवारा पशुओं की समस्या से, आपकी जैसे बहनें सुबह से लेकर शाम तक धूप में पहरेदारी करती हैं अपनी खेतों की, कि आवारा पशु आएगा खेत खा जाएगा, रात को भी नहीं छोड़ते, किसान रात भर बैठे रहते हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये 5-6 सालों से चल रहा है। क्या आप सोच सकते थे कि आपके यहां ये समस्या हल इस तरह होगी कि आप उससे कमा भी जाएंगे, कि गोबर खरीदा जाएगा आपसे, कि गौठान ऐसे बनाए जाएंगे जहां पे महिलाओं को लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। पिछली बार मैं यहां आई, महिलाओं से मिली, गौठान के बारे में बात की, क्योंकि एक उन्होंने वो दिखा रहे थे कि किस तरह का गौठान है, किस तरह के काम होते हैं। मैंने पूछा कितना कमाती हो बहन? एक ने कहा 1 लाख, किसी और ने कहा 6 लाख दीदी। तो आप सोच सकते थे कि एक ऐसी इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है, आज भी है, आज भी रो रहे हैं किसान। आपके यहाँ इस तरह से इतनी खूबसूरती से हल हो जाएगी कि इससे आपको रोजगार भी मिलेगा, महिलाएं सक्षम भी बन जाएंगी, गोबर भी बेच पा रही हैं, उससे भी कमा रही हैं, और ये समस्या हल हो गई। तो इसके लिए एक सोच की जरूरत होती है, और ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है जिसमें से भूपेश बघेल जी उभरे हैं। किसान के बेटे तो हैं, इसका मतलब है आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं।
क्योंकि आपका जीवन जानते हैं, जीवन जिया है उन्होंने। लेकिन ऊपर से एक सोच है हमारी पार्टी की, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी। क्या सोच थी? कि देश का विकास तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ग्रामीण विकास पूरा नहीं होगा, जब तक गरीब से गरीब जनता अपने पैरों पे खड़ी न हो पाए। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। पंचायती राज की जो सोच है, जिसके तहत आपको अपनी सत्ता अपने हाथों में दी गई, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। लोकतंत्र की सब समान दृष्टि से सबको देखा जाए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और लोकतंत्र जिसमें आपका सबसे बड़ा अधिकार, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका वोट होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है संविधान ने आपको। ये कांग्रेस पार्टी ने ये नींव डाली इस संविधान में, क्योंकि हमने सत्याग्रह किया और अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। और ये आजादी की लड़ाई नेताओं की आजादी के लिए नहीं थी, ये आजादी की लड़ाई जनता की आजादी की लड़ाई थी। वो महापुरुष जो इस देश के लिए शहीद हुए, वो चाहते थे कि यहां बैठे एक एक भाई को, एक एक बहन को सत्ता अपने हाथों में मिले, एक पूरी शक्ति मिले, जिससे वो अपने जीवन और अपने भविष्य में बदलाव ला पाए। ये थी और है हमारी कांग्रेस पार्टी की नींव, और यही हमारी विचारधारा है। इसीलिए सबसे बड़ा काम क्या किया है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, वो प्रदेश की सरकार ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। ये योजनाएं जिनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे रोजगार की योजना हो, चाहे महंगाई को कम करने की योजना हो, चाहे महिलाओं के विकास की योजना हो, ये सब क्या है? इसके लिए पैसे कहां से मिलते हैं? ये सरकार के पैसे सरकार जनता को दे रही है। जब हम सब्सिडी की बात करते हैं कि आप सिलेंडर को फिर से जब भरने जाएंगे आपको 500 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब है कि हम जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार के पास पड़ी है, उसमें से निकालकर आपको वापस पैसे दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपके बच्चों का भविष्य बनता था, आपको पेंशन मिलता था। तो ये सब संपत्ति जो आपकी है, ये इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, कौड़ियों की दाम पे बेची जा रही है। और देश की जनता कुछ कर नहीं पा रही है, देखती जा रही है कि एक के बाद एक, चाहे BHL हो, HAL हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, एक के बाद एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है। हम समानता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए। जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके, विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जहां से रोजगार बनता है वो सब माध्यम इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अब आगे भविष्य में क्या किया जाए? अगर आप सोच समझ के नहीं अपना वोट अपने विवेक से आप नहीं वोट देंगे, तो आगे जाके छत्तीसगढ़ में यही नौबत आएगी। जितना काम सरकार ने किया है, आज जितने बड़े बड़े काम आपके लिए किए गए हैं, वो सब ठप हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। आज
आपके प्रदेश को देख के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से कहीं अच्छा है। वो तो दिखावे का मॉडल था, उसमें सब सुनहरा दिखता था, लेकिन हमने देख लिया है कि क्या हुआ। देश में इन्होंने यही मॉडल लागू किया, सारी संपत्ति उठा के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ाई, किसी को राहत नहीं दी। चाहे किसान हो, महंगाई से जूझ रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम जूझ रहा है, परेशान है। चाहे युवा हो, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपके यहां जैसे मैंने कहा, धान जो खरीदा जा रहा है सबसे ज्यादा 2640 रुपए का जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। आज लाखों किसानों को 23,000 करोड़ रुपए तक इनपुट सब्सिडी दी गई है। लाखों किसानों को का कर्ज माफ किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए तक कर्ज माफ किया गया है। बिजली बिल आधा किया, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिया गया। वन उपज के जरिए आपको आपकी आय बढ़ाई गई। मिलेट प्रोडक्शन के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। बस्तर जो हिंसा के लिए जाना जाता था, आज अपने मिलेट के लिए जाना जा रहा है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जा रहा है। इतने सारे बड़े बड़े काम किए। क्या आप चाहते हैं कि ये सब काम रुक जाएं? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो 22,000 घोषणाएं करे लेकिन एक काम न कर पाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो इसी तरह परेशान किया जाए जिस तरह पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें किसानों को परेशान कर रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं लेकिन उन्हें रोजगार ही न मिले, कोई संभावना ही ना हो कि अपना भविष्य बना पाएं जैसे तमाम भाजपा के प्रदेशों में है? या आप चाहते हैं कि इस तरह की सरकार आपके यहां चले जो आपके लिए दिन रात काम करे? आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां पे हैं और आगे आपको कहां चल के जाना है। अगर 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार आ जाए जो आपके हित में काम न करे तो नुकसान किसी नेता का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके भविष्य का होगा। महिलाओं के लिए मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी क्योंकि महिला को आगे बढ़ाना इनके जहन में ही नहीं है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश जैसे 18 सालों से इनकी सत्ता है मध्य प्रदेश में, क्या किया इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे ज्यादा हिंसा वही है महिलाओं पे। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, सुरक्षा ही नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले लाडली बहना योजना निकाल दी कि हम आपको आपके खाते में हर महीने थोड़े से पैसे डालेंगे। क्या समझते हैं कि महिलाएं बेवकूफ हैं? 18 सालों से आपने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले आपने योजना निकाल दी और आप सोचते हैं कि महिलाएं आपको धड़ाधड़ वोट दे देंगी। ये सोच है इनकी। और यहां की सोच 10,000 गौठान बनाए हैं जिससे आपको रोजगार मिलता है, आपका हुनर बढ़ाया जाता है, आपको रोजगार देने का काम किया है। मैं बात कर रही थी बघेल जी से कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में। कहते हैं यहां तो पहले से है, यहां तो सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा सक्षम महिलाएं हैं। तो ये एक सोच होती है। सोच ये है कि आपको आगे बढ़ाना है, आपका विकास करना है। ये सोच नहीं है कि चुनाव आएगा घोषणा कर देंगे, लोगों को फुसला देंगे, चुनाव आ रहा है धर्म की बात कर लेंगे, लोगों का ध्यान भटका देंगे, लोगों के जज्बात धर्म से जुड़े ही हैं, हमें वोट मिल जाएगा, सत्ता में रह जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये सोच नहीं है, ये भाजपा की सोच है और ये सोच हमने बार 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 देखी है। एक मुख्यमंत्री आपके, एक सरकार आपकी जो आपके लिए काम करके दिखाना चाहती है, जिन्होंने जो कहते हैं कि मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लो, समस्या है आकर बताओ, उसको सुलझाने का रास्ता मैं निकालूंगा।
और दूसरे वो जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। दो चीजों में बहुत फर्क है बहनों, क्योंकि जब नेता को मालूम हो जाता है ना कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, कि चुनाव आएगा मैं कोई अच्छी सी घोषणा कर दूंगा, मैं धर्म की बातें कर दूंगा, लोगों में भय, दिलों में भय डाल दूंगा और बोलूंगा कि भाई तुम्हारे धर्म को सुरक्षित रखने वाला मैं हूं और धर्म के आधार पर मैं वोट मांग लूंगा तो मेरी नैया पार हो जाएगी। वो बहुत अलग तरह का नेता होता है। जो नेता समझता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं जनता के साथ विश्वासघात करूंगा तो दोबारा जनता मुझे वोट नहीं देगी, तो मैं सत्ता में फिर से नहीं आ सकता। एक नेता वैसा हो जो मन में जनता के लिए श्रद्धा रखता है, जो जनता का आदर करता है, जो दिल से चाहता है कि जनता की समस्याओं का हल किया जाए, वो बहुत अलग तरह का नेता होता है। ये दो अलग अलग राजनीति हैं बहनों और भाइयों, और आप जहां खड़े हैं आपके सामने यही दो रास्ते हैं। एक राजनीति जो आपका ध्यान भटकाएगी, जो आपको आगे बढ़ाने की बातें करेगी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जातिगत जनगणना की बात करेगी तब चुप हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गिनती कर लो, देश में गिनती कर लो, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कौन कौन क्या क्या है, ताकि जब योजनाएं बने, जब रोजगार बांटे गए, जब ये सब काम हो तो अच्छी तरह से न्यायपूर्वक हो। अगर गिनती ही नहीं होगी, अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे गांव में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने नहीं हैं, कितने कुछ भी, ये गिनती नहीं होगी तो हम उस गांव का विकास कैसे करेंगे? तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जब गिनती हुई तो पता चला 84% ओबीसी, एससी, एसटी हैं। अब 84% ओबीसी, एससी, एसटी हैं, लेकिन आप जितने भी देश के बड़े बड़े आप देखो, चाहे आप उद्योगपतियों को देखो, चाहे मीडिया वालों को देखो, चाहे आप सरकार के सचिवों को देखो, चाहे कहीं भी देखो, तो ये 84% आपका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। तो सारी हमारी कांग्रेस की पार्टी कह रही है कि गिनती करो। भाजपा जो सालों से कहती चली आ रही है कि हम ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी का उत्थान करना चाहते हैं, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं करनी, गिनती ही नहीं करनी। अरे गिनती नहीं करोगे तो विकास कैसे करोगे? महिला आरक्षण की बात करते हैं, बिल पास कर देते हैं और धूमधाम से मीडिया बाजी, मोदी जी को सब महिलाएं नमस्कार कर रही हैं कि आपने क्या कर दिया, किसी ने नहीं किया आपसे पहले। बाद में पता चलता है कि ये पास तो हो गई, 10 सालों के लिए लागू नहीं होगी, तो 10 सालों के लिए महिलाओं को अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो मीडियाबाजी हो जाती है, प्रचार हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है, जमीन पर काम नहीं उतरता। बहनों और भाइयों, ये इनकी राजनीति है और एक हमारी राजनीति है जो आप में फूट फैलाना नहीं चाहती। हम आपको अलग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप सब एक हो और एक होकर आपका विकास हो। हम चाहते हैं कि महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे वर्ग, सबका विकास हो, गरीब से गरीब के घर में रोजगार हो, थोड़ा सा पैसा हो कि कम से कम आगे भविष्य में कुछ उम्मीद रहे। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपको इस तरह की परेशानियां न हो जो आप पे थोपी जाती हैं, और ऐसी नीतियां न हो जो आपकी सारी संपत्ति जो आपका है, आपके देश को, आपकी सत्ता को आपके हाथों से छीन ले और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे। यहां ओपीएस लागू है, जो सरकारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं, वहां मेरे पुलिस कर्मी भाई खड़े हैं, वो सब जानते हैं कि एक ही मांग है, एक ही मांग है आज इनकी कि हमें पुराना पेंशन दे दो, क्योंकि हम 20 साल काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं।
तो हमें बुढ़ापे में थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए। इसीलिए तो हमने जब हम नौजवान थे हमने सरकारी नौकरी ली। आज आप कह रहे हो कि पुराना पेंशन नहीं मिलेगा और हमारा पेंशन सुरक्षित ही नहीं रहा। और इनकी भाजपा की सरकारों वाले प्रदेश में कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां ओपीएस लागू है। यहां लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, कर्नाटका में लागू है। तो बस यही बातें आपको मैं कहना चाहती हूं। आप इस मोड़ पे आ गए हो, कुछ दिनों में वोट डालने जाओगे तो सोच समझ के अपना वोट डालोगे या धर्म के बहकावे में या किसी की झूठी घोषणाओं के बहकावे में डालोगे, ये आप समझ लो। जो आपके सामने है, जो आपने 5 सालों से सरकार देखी है, जिसने आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपके पूरे देश और दुनिया में आपका नाम बनाया है, आप इस सरकार को 5 साल और मौका देंगे कि आपके लिए और भी मजबूती से काम करें, या फिर आप ऐसा रास्ता पकड़ेंगे जो आपको विकास नहीं, आपको सिर्फ परेशानियों का जीवन और मुश्किलों का जीवन देगा। आप सोच समझकर अपना वोट डालिए। जिस दिन आप वोट डालने के लिए जाएंगे, मेरी बातों को, बघेल जी की बातों को और साहू जी की बातों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये वोट आपका है और आपके लिए है। प्रदेश आपका है, इसमें कितना अच्छा हो सकता है वो आप देख चुके हैं, और भी देखने को बाकी है। बहुत और काम हो सकता है आपके सहयोग से, और इससे पहले जो हो रहा था वो भी आपने देख लिया है। आसपास के प्रदेशों में जो हो रहा है वो भी आपने देख लिया है। तो सोच समझकर जागरूक बन के अपना वोट डालिए। और मैं जानती हूं कि आप जब जागरूक बन के अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आपके प्रदेश में आएगी और आप देखेंगे कि जो घोषणाएं मैं आज करके जा रही हूं, एक नहीं सारी की सारी पूरी होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जय हिंद। महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा कि सब प्रत्याशी सामने आ जाए प्रियंका जी के साथ। सभी जो दुर्ग जिले के यहाँ के सामने आ जाएं और आभार प्रदर्शन के लिए सब हाथ ऊपर कर लें एक साथ, एकता के साथ। आभार प्रदर्शन के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे जी को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।